स्वागत है आप सभी का दी बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प के मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुमंग या जायांग? देखिए, मेल पुष्प की जब हम बात करें तो पुष्प जो है पौधे का लैंगिक अंग होता है। ये जो है तने का रूपांतरण होता है। ये तने का रूपांतरण होता है रूपांतरण होता है। और इस लैंगिक अंग के अंदर जब हम बात करें कि नर का अंग कौन सा है, यानी मेल पार्ट कौन सा है, तो मेल पार्ट बेटा, मेल पार्ट होता है पुष्प का पुमंग। और जबकि हम फीमेल पार्ट की यदि बात करें तो वो गाइनोशियम यानी होता है जायांग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पुमंग। वर्तिकाग्र अंडाशय बेसिकली जायांग, जिसकी एक यूनिट होती है स्त्री केसर। और स्त्री केसर के बेटा तीन पार्ट होते हैं। स्त्री केसर के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है बेटा वर्तिकाग्र, जिस पर परागकण परागण की प्रक्रिया के दौरान आते हैं। और दूसरा होता है बेटा वर्तिका, एक ट्यूब लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। और थर्ड पार्ट हमारा होता है बेटा अंडाशय, जिसके अंदर हमारा बीजांड होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बेटा उमंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फूल का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो हमें इसका आंसर पता है, वो क्या होगा? जायांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म बीजाणु कहाँ बनते हैं? इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु। वैसे सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, अंडाशय में बनते हैं, अंडाणु में बनते हैं, परागकोश में बनते हैं, वर्तिकाग्र में बनते हैं। देखिए, सूक्ष्म बीजाणु या फिर इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। लघु बीजाणु की अगर हम बात करें तो लघु बीजाणु बेटा मेल गैमेट होता है। यानी ये क्या है? ये है नर युग्मक, जो आगे विकास करके या विकसित होकर बेटा परागकण में क्या होता है? बदल जाता है। तो लघु बीजाणु चूंकि मेल गैमेट है तो स्वाभाविक सी बात है ये किसमें पाया जाएगा? मेल पार्ट में। अंडाशय हमारा फीमेल पार्ट, अंडाणु फीमेल रिलेटेड, वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ केवल एक ही पार्ट है और वो क्या है? मेल, जिसे हम कहते हैं परागकोश। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं पुंकेसर की तो बेटा पुंकेसर के जो है पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा तंतु और ये होता है बेटा परागकोश। और हम सभी जानते हैं कि परागकोश के अंदर बेटा परागकणों का यानी लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकोश की वह परत जो परागकण को पोषण प्रदान करती है। परागकोश की वह परत जो परागकणों को बेटा क्या देती है? पोषण देती है। देखिए, परागकोश की जब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा तो परागकोश जो है, परागकोश की चार लेयर्स होती है बेटा। कितनी? चार स्तर पाए जाते हैं परागकोश में, जिन्हें हम क्रमशः क्या-क्या कहते हैं? क्रमशः हम पहले वाले को कहते हैं बाह्यचर्म या फिर हम इसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। दूसरे वाले को हम कहते हैं बेटा अंतःत्वचा। दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? अंतःत्वचा, यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरे वाले को हम कहते हैं मध्य परत और लास्ट होता है हमारा टेपिटम। अगर इनके कामों की बात करें तो देखिए, एपिडर्मिस की यदि हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस बाह्यतम स्तर होता है, सबसे बाहरी, सुरक्षा देता है। उसके बाद हम बात करें अंतःत्वचा की, ये बेटा आर्द्रताग्राही होती है। ये इसका काम होता है, ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं मध्य स्तर, क्रमशः तो मध्य बेटा परत होता है, ये 1 से 3 लेयर का होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें टेपिटम, टेपेटम, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये बहुत सारे काम करती है। देखिए, ये स्पोरोपोलिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। स्पोरोपोलिन ये परागकण के बाह्यचोल यानी एंजाइम के निर्माण में सहायक करता है। ये आईए इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है। और सबसे मेन काम जो हम पढ़ते हैं बेटा, ये विकासशील, ये डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग यानी विकासशील परागकणों को या सॉरी लघु बीजाणुओं को हम बोलेंगे, लघु बीजाणु को बेटा क्या देता है? ये पोषण देता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या है? परागकोश की वह परत जो परागकणों को पोषण देती है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? टेपिटम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। हम सभी को पता होना चाहिए बेटा, इसे इसका आंसर सही जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जब भी मेल गैमेट बेटा फर्टिलाइजेशन यानी
फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, और इन दोनों का फ्यूजन बेटा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? आवर्तबीजी पौधों के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है, ये हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बात आ रही है खोज किसने की थी। मेंडल, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। स्ट्रॉसबर्गर नहीं, ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर भी नहीं। नोआस, क्योंकि स्ट्रॉसबर्गर संलयन की प्रक्रिया खोजी थी। नोआस्टीन बिल्कुल, इसका सही आंसर जाएगा नोआस्टीन, तो बी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है? बेटा देखो, हम दो वर्ड ऐसे पढ़ते हैं जिनमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं भ्रूणकोश और एक बेटा हम पढ़ते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणकोश का बेटा मतलब होता है एम्ब्रियो सेक। भ्रूणकोश का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो सेक्स। और भ्रूणपोष का बेटा मतलब क्या होता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो भ्रूण, जब हम बात करते हैं भ्रूणपोष की, तो बेटा भ्रूणपोष बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है। देखो, जब जब एक दूसरे मेल गैमेट, ठीक है, और साथ के साथ फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई, है ना, साथ के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई का जब फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, तब निर्माण होता है भ्रूणपोष का। तब किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का। तो इस बात को याद रखना कि जब मेल गैमेट और द्वितीयक केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई का जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो एन प्लस साथ में उसके अंदर दो होते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 3n, यानी एक त्रिगुण स्ट्रक्चर बनती है। ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से देखने को मिल सकता है कि भ्रूणपोष के आवर्तबीजी भ्रूणपोष या भ्रूणपोष होता है, तो वो मिल सकता है 1x 2x 3x 4x। आंसर क्या होगा? n 2n 3n 4n। आंसर क्या होगा? 3n। हमेशा याद रखेंगे आवर्तबीजी भ्रूणपोष बेटा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण। ये हम सभी को पता होना चाहिए। देखिए, अंकुरण विभाजन नहीं होता है ये। निषेचन बेटा क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। परागण की बात हम करते हैं, परागण, परागकण, ठीक है। देखिए, जब हम बात करते हैं स्त्री केसर की, तो हमें पता है स्त्री केसर के बेटा तीन पार्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिका, इसको हम कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका, सॉरी वो वर्तिकाग्र, और ये होता है बेटा ओवरी यानी अंडाशय, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल यानी बीजाणु। तो परागकोश से परागकण का, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं परागण, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वपरागण होता है। स्वपरागण किस में होता है? देखिए, स्वपरागण और परपरागण, अगर हम सेक्सुअलिटी के बेस पे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए स्वपरागण के लिए हमें द्विलिंगी पौधा चाहिए ही चाहिए। एक लिंगी पौधे में स्वपरागण हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए स्वपरागण में कंडीशन क्या है, या तो या या तो उसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकल उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, है ना, और या फिर भाई ऐसा हो कि उसी पौधे के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के पर पहुंचे, तब ये कंडीशन कहलाती है बेटा स्वपरागण। ठीक है, तब इसे हम कहते हैं ऑटोगमी जिटेनोगमी, यानी इसके लिए हमें हर कंडीशन में पौधा कैसा चाहिए बेटा? द्विलिंगी चाहिए। एक लिंगी में नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, इसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिसनेरिया में परागण होता है? वेलिसनेरिया, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, पर परागण के अंतर्गत यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये आता है। और अब जब हम यहाँ बात करते हैं सभी के एग्जांपल्स की, तो बेटा देखो, ये एबायोटिक परागण के यानी अजैविक अजैविक कारक, अजैविक कारक के माध्यम होते हैं बेटा, जिसमें जल आता है और जिसमें वायु आती है। अगर हम बात करें कीट और पक्षी की, तो बेटा ये जैविक हो, ये कैसे कारक होते हैं? जैविक। तो परागण कराने में यानी और ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं पर परागण के अंदर। तो पर परागण में ये सभी काम आते हैं। अब बात करते हैं हम जल में, वायु में, कीट में किसके द्वारा होता है? बेटा देखो, कीट में तो होता है इसके पुष्प चटकदार, चटकीले, भड़कीले, खुशबू आती है इनमें से, सुगंध आती है। पक्षियों के द्वारा नहीं। जल वायु के द्वारा गेहूं में होता है, मेज में होता है, कैसल्स काम आते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पानी की जब बात आ रही है, तो इसका आंसर आता है कौन सा? वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जोस्टेरा, है ना। वेलिसनेरिया, जोस्टेरा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो जल परागित पौधों के नाम बताइए, तो हम देते हैं वेलिसनेरिया और दूसरा जोस्टेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु के द्वारा परागण क्या कहलाता है? बड़ा इजी है, इसके लिए कुछ है ही नहीं, नाम ही दिया हुआ है वायु परागण। यानी इसमें माध्यम क्या है? इसमें माध्यम जल है, इसमें माध्यम क्या है बेटा? वायु है, इसमें माध्यम है कीट, और इसमें माध्यम है बेटा पशु यानी जंतु परागण। ठीक है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के द्वारा परागण, फिर से इजी क्वेश्चन, कीट परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड का वह भाग जो बीज आवरण में बदल जाता है, सीड कोट में बदल जाता है। देखो हम सभी को पता है बीजांड, इसके अंदर होता है बेटा भ्रूण कोश, ये होता है इसका न्यूक्लियस बीजांड का है, और इसके बाहर पाए जाते हैं बेटा आवरण, जिन्हें हम कहते हैं अध्यावरण। और हम सभी को पता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बीजांड में कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीजांड ये न्यूक्लियस हुआ, ये इसका चलाजा पार्ट है, दिस इज द माइक्रोपाइल, जो छिद्र जहां पर अध्यावरण बीजांड में अनुपस्थित होता है। ये इसका फनिकल है, जिसे हम कहते हैं बीज डंठल। तो इनमें से बीज आवरण किस में बदलता है? अध्यावरण, ये अध्यावरण को ही हम बोलते हैं बेटा इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेग्यूमेंट। और ये सामान्य रूप से दो होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण और एक होता है अंत अध्यावरण। और जब बीजांड बदलता है बेटा सीड में, तो ये बदल जाता है टेस्टा में, और ये बदल जाता है टैगमन में। टेस्टा और टैगमन बेसिकली बीज के बीज आवरण होते हैं, यानी इंटेगुमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, माइक्रोपाइल सूचित करता है, माइक्रोपाइल अभी हमने बात करी थी बीजांड के अंदर। बीजांड में एक स्थान ऐसा होता है जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता, उस स्थान को हम कहते हैं बेटा बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जुड़ने का स्थान नहीं, जहां बीजांड से जुड़ता है उसे तो हम हाइलम कहते हैं। बीजांड के डंठल का आधार नहीं, इसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण नहीं, तो ये क्या है बेटा? ये है अंडाणु का छिद्र। यहाँ बेटा एग सेल प्रेजेंट होती है और यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण कोशिका होती है, भ्रूण कोश यानी वही भ्रूण कोश की बात हो गई है, हम अभी कर चुके हैं, इसका आंसर होगा त्रिगुणित यानी 3 है। अगला, एक परिपक्व भ्रूण कोशिका में नाभिकों की संख्या। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी इसमें से पूछा जाता है। देखिए हमको पता है भ्रूण कोश 3n होता है, सॉरी भ्रूण पोष होता है, सॉरी भ्रूण पोष होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है भ्रूण कोशिका में कितने नाभिक होते हैं, कोई बात नहीं, हमें इसके लिए पता होना चाहिए। देखिए ये एक तरीके का, अगर ये क्या है भ्रूण कोश है तो हमें पता होना चाहिए। देखिए भ्रूण कोश में क्या होता है, एक तरफ चलाजा एंड होता है, एक तरफ माइक्लोपाइल, यानी एक तरफ निभागी छोर और एक तरफ बीजांडवारी छोर। इनमें चलाजा की ओर बेटा 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुखी, या फिर इन्हें हम कहते हैं बेटा एंटापोडल सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। इनका नंबर कितना होता है बेटा? 3। बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। बीच में क्या है? एक पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लिय, ठीक है, एक सेल। आगे एक बड़ी हमारे पास प्रेजेंट होती है एग सेल, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं क्या? इसके सिनर्जिट्स। और ये क्या है बेटा? ये है एग सेल यानी अंडकोशिका, और इनको कहा जाता है सिनर्जिट्स यानी सहायक कोशिका। अंड कोशिका, सहायक कोशिका, और यहाँ एक फिलीफॉर्म अपरेटस भी होता है, ये मिलकर बनाते हैं अंड उपकरण। क्या बनाते हैं? अंड उपकरण। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, अंड उपकरण कौन कौन बनाता है? तो एक्सेल, इस साल के नीट के एग्जाम में शायद ये आया था, समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम बात करेंगे नाभिकों यानी न्यूक्लियस की संख्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कितने हैं? हर एक डॉट को एक न्यूक्लियस माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर होगा कितना? 8। हमेशा याद रखेंगे इसको, एक लाइन में भी याद रखेंगे कि एक एम्ब्रियो सेक 7 यानी 7 कोशिकीय, और बेटा हमेशा याद रखना 8 केंद्र की यानी नाभिक की संरचना होती है। ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट। एक भ्रूण कोश होता है, 7 कोश की, 8 केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंटीपोडल सेल्स की अभी बात हो रही है। विपरीत कोशिका का यहाँ मतलब है बेटा एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स कहाँ थी? चलाजा की ओर। कहाँ थी? चलाजा की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड उपकरण में सम्मिलित। देखिए अभी मैंने कहा था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, अंड उपकरण में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 2 अंड कोशिकाएं, 3 सहायक कोशिकाएं, या केवल एक अंड कोशिका? नहीं, तीनों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा बेटा एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, ये दोनों मिलकर अंड उपकरण का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं बेटा संयोग। हम क्या कहते हैं इसे? संयोग। एक नर युग्मक का, क्योंकि देखिए जब पिस्टल पॉलन इंटरेक्शन होता है तो हमें पता है कि जो जनरेटिव सेल होती है, जब वो पॉलन ट्यूब में एंटर करती है तो उसके अंदर माइटोसिस हो जाता है, समसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मक बनते हैं।
कितने बनते हैं बेटा? 2 नर युग्मक। अब पहला नर युग्मक जाके अंडकोशिका से संलयित हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संयोग या संलयन, सिंगैमी। और दूसरा जब हमारा सेकेंडरी यानी पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है, तो उससे जो बनता है, उससे बनता है पीईएन। पीईएन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। और जो आगे चल के बेटा क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब हो गया, यानी ये बनाता है भ्रूण पोष। और हमें पता है एक भ्रूण पोष 3n स्ट्रक्चर इसीलिए तो होता है, एक केंद्रक दो केंद्रक। तो यहाँ एक से एक का पूछा है तो आंसर होगा संयोग। ये होगा नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन पूरे को कहते हैं, संश्लेषण का कोई अर्थ नहीं है। चलिए, दूसरे नरयुग्मक का ध्रुवीय, अभी हमने बात किया, दूसरे नरयुग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन बेटा क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ द्विनिषेचन नहीं है, इसे हम कहते हैं त्रिगुणन। देखिए, एक नर युग्मक, ध्रुवीय नाभिकीय पोलर न्यूक्लियाई 2n, तो कितने केंद्रक हो गए बेटा? 3। टोटल कितनी स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर बनी थी? त्रिगुणित। चूंकि यहाँ 3 केंद्रकों का संलयन होता है, तो इसे हम कहते हैं त्रिगुणन, या फिर इसी को हम कहते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, त्रिसंलयन किसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं त्रिसंलयन यानी त्रिगुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है? अंडाशय में? नहीं, अंडाशय में तो बीजांड होते हैं। वर्तिका? नहीं। वर्तिकाग्र? नहीं। कहाँ होती है बेटा? बीजांड में, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? अगली पीढ़ी तभी बनती है जब निषेचन होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, इनका जब बेटा संलयन होता है, तो हमेशा याद रखना, चाहे वो पौधा हो या कोई जंतु, तो उसमें बनता है बेटा जायगोट यानी युग्मनज। क्या बनता है बेटा? हमेशा जायगोट। एन एन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर द्विगुणी संरचना का निर्माण करता है निषेचन के पश्चात, उसे हम कहते हैं युग्मनज। तो आंसर हुआ युग्म नज, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, युग्मनज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण पोष प्रदान करता है। देखिए, जब द्विनिषेचन होता है, त्रिसंलयन होता है ना, इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो भ्रूण पोष बनता है। ठीक है। और जब केवल संलयन होता है, यानी सिंगैमी होती है, जिसे हमने संयोग भी कहा था, जिसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका निषेचित होते हैं, तो बेटा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अब ये युग्मनज हम सभी जानते हैं, युग्मनज विकास करके भ्रूण बनाता है। भ्रूण पोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। क्या करना? पोषण देना। ठीक है। तो भ्रूण पोष किसे दे रहा है? विकसित भ्रूण को भोजन दे रहा है, यानी विकासशील भ्रूण को पोषण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण की सबसे बाहरी परत क्या होती है? देखिए, हम सबको पता है परागकण नर उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसमें सबसे अंदर, इसके अंदर कुल 2 स्ट्रक्चर्स या फिर 2 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्साइन। एक्साइन, या फिर इसे हम कहते हैं बहिर्त्वचा या फिर बाह्य त्वचा। ठीक है। इसके कुछ खास पॉइंट्स भी हैं। एक्साइन बेटा बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है। जो जैव जगत में पाए जाने वाला अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। इस पर किसी भी प्रकार के पीएच, एसिड इत्यादि का या फिर टेम्परेचर का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण बेटा ये परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। याद रखेंगे, एक्साइन जो है कठोर होता है बेटा, रिजिड होता है, खुरदरा, खुरदरा, और इसीलिए सुरक्षा करता है, तो इसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा। अंदर की त्वचा को क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं अंतः त्वचा या फिर इंटाइन। पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, मुलायम और पतला होता है। ठीक है, हमसे पूछा बाहर का। नेक्स्ट, परागकण उत्पन्न होते हैं, हमें पता है कि मेल पार्ट के, यानी पुंकेसर, पुंकेसर में बनेंगे। पुंकेसर में एक फिलामेंट होता है, यानी तंतु होता है, और पुंकेसर में बेटा होता है परागकोश। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? इसे हम कहते हैं परागकोश। और हमको पता है कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बेटा क्या बनते हैं? परागकण। तो इसका आंसर क्या जाएगा? परागकोश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपिटम का मुख्य कार्य है। टैपिटम हम जान चुके हैं, परागकणों को पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पराग थैली में सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, मतलब पराग कोश के अंदर बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसे हम कहते हैं पराग थैली, यानी लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं उसे हम? लघु बीजाणु, इसको हम कहते हैं धानी। यानी इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे एक पराग कोश को, तो उसके अंदर बेटा ये लघु बीजाणु धानी होती है। एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। और बेटा इनके अंदर कितनी जनन कोशिकाएं होती हैं? कई भी हो सकती है, अनेक। 1 2 4 से मतलब नहीं, बल्कि भरी होती हैं, तो इनके अंदर आंसर होगा अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परागकण जिसमें एक फूल दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया,
है ना? देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि दूसरे फूल, अब फूल डिपेंड करता है कि वो उसी पेड़ का है या दूसरे का, तो अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो यहाँ से डिस्कस भी कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें क्या है, अगर पेड़, है ना? ये एक पेड़, ये दूसरा पेड़, देखिए, ये इसका फूल, ये इसका फूल, ये इसका फूल, ये ब्यूटीफुल फूल मतलब, ठीक है? देखिए, अगर इसी पुष्प का इसी पुष्प पर पहुँचे या इसी पुष्प से इसी पौधे के किसी दूसरे पर परागकण जाता है, तो इसको तो हम कहते हैं बेटा ये दोनों कैटेगरी किसमें गिरती हैं? स्वपरागण में गिरती हैं। लेकिन अगर एक पौधे के पुष्प से किसी दूसरे उसी जाति का लेकिन लैंगिक रूप सॉरी आनुवंशिक रूप से भिन्न हो, तब हम बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं परपरागण। क्या कहते हैं बेटा? परपरागण। तो आंसर क्या होगा? परपरागण। है ना? अगर हमसे वो पूछ रहा है तो ये थोड़ा ऐसा हो गया है। और भिन्न जातीय भी होगा। सजातीय कब होगा? जब उसी से उस पर जाएगा। ठीक है? जब इसमें देखो स्वपरागण और सजातीय में, स्वपरागण में और परपरागण में क्या है? स्वपरागण में पौधा चेंज नहीं होगा, पौधा चेंज नहीं होगा, है ना? पौधा क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। परपरागण में पौधा चेंज होगा। सजात पुष्पीय, पौधा चेंज नहीं होगा भाई, पौधा चेंज नहीं होगा, भिन्न जाति में होगा, ठीक है? निषेचन के बाद बीजांड बन जाता है। देखिए, एक परिपक्व बीजांड, एक परिपक्व बीजांड, एक क्वेश्चन आता है कि बीज किसे कहते हैं? तो एक परिपक्व बीजांड ही बेटा क्या बनता है? बीज बनता है ना? और हमने अभी पढ़ा था कि इसके जो अध्यावरण होते हैं वही बीज जोल बनाते हैं, तो क्या आंसर होगा? बीज। फल की बात करोगे तो फल क्या है बेटा? फल बनता है बेटा अंडाशय से। किससे बनता है? अंडाशय से। समझ में आया? भ्रूणपोष किससे बनता है बेटा? भ्रूणपोष याद करो, सेकंड मेल गैमेट और साथ के साथ क्या? पोलर न्यूक्लिया यानी ध्रुवीय केंद्रक के साथ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा, अपरिसेचित बीजांड से बीज बनने की प्रक्रिया, यानी बिना निषेचन के अगर बीजांड से बीज बन जाए तो इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेफिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाना। पार्थेनोजेनेसिस तो हमें मधुमक्खी में भी देखने को मिलता है ना? बिना निषेचन के लिए उसमें मेल ड्रोन सीधा हिप्लॉइड मेल बन गया, बिना निषेचन। बहुब्रूडता जब ज्यादा ब्रूड बन जाए, है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें और ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।